ले ले पैसे, अगर 500 रुपए में 500 रुपए हो जाएंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए भाई तूने? और गाड़ी ठीक करवा दे इसकी, ठीक करवा दे। तो खड़ी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारा तो मैं बैठा, मैं जूते पहन रहा था गाड़ी में बैठे। अपने वर्दी का खौफ दिखा रहे थे। इतना तेज इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, शीशे पे हाथ मारा इन्होंने तेज की। फिर मैं ऐसे बोला जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक आप हिलोगे नहीं यहाँ से। वो गाड़ी में बैठ गया था और मेरे को खड़ा करके रखा कि जब तक पैसे देगा नहीं जाने नहीं दूंगा, वरना तेरी गाड़ी बंद कर दूंगा, तुझे बंद कर दूंगा, ये वो गंदी गंदी गालियाँ। उन्होंने बोला कि जब तक तू पूरा पैसे नहीं देगा जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला कि सर मैं हूँ यहाँ पे, मेरी गाड़ी है, एक बार मैडम को जाने दो, दिक्कत है, पेन में है, ये जाने दो एक बार। उन्होंने जाने नहीं दिया। वो बोला तू किसी और से मंगा, कैश मंगा या ऑनलाइन मंगा। के दोनों पैर छुए, हाथ जोड़े। मैंने बोला सर गलती से लग गई है, तो जो भी इसका होगा मैं आपको दूंगा, मैं ठीक करा दूंगा, या पैसे या जैसे भी चाहिए। तो उन्होंने एक नहीं सुनी, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, मेरे को थप्पड़ जड़ दिया। और मेरे से डिमांड करने लगे कि इसका 4,500 रुपये तू दोगा, माइनर से इसके रहते 200 से 250 रुपये में ठीक हो जाएगी। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा दूंगा उनकी गाड़ी में जो लगी हुई थी, आप खुद देखोगे तो समझ में आ जाएगी। मारना कहा था, मैं तो दे रहा था पैसे, पैसे तो बाद में दिए थे। 4500 रुपए का काम है सर। फिर भी ये बोला कर पैसा लेने के बाद मुझे मारा। ना मैं पहले मार रहा हूँ, आरामी का पूरा लेता ही नहीं पैसे। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में पुलिस की कथित गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दिल्ली कैंट थाना क्षेत्र में एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रहे दंपति को पुलिस ने बीच रास्ते रोक लिया। आरोप है कि मामूली गाड़ी टच होने पर पुलिस ने जाने से मना कर दिया और शिकायत करने पर कार जब्त करने की धमकी दी। इस दौरान गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे बच्चे पर भी खतरे की आशंका जताई जा रही है। सवाल उठता है, क्या कानून के रखवाले ही इंसानियत भूल बैठे हैं? फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और जांच की मांग तेज हो गई है। इससे क्या होता है? तो सर पैसे ले तो भी मारना नहीं चाहिए। तो मारना कहा था, मैं तो दे रहा था पैसे, तो पैसे तो बाद में दिए थे। 4500 रुपए का काम है सर। फिर भी ये बोला कर पैसा लेने के बाद मुझे मारा। ना मैं पहले मार रहा हूँ, आरामी का पूरा लेता ही नहीं पैसे। मैं तो पैसे भी नहीं थे सर, मंगवाई। आप इनसे पूछा, मेरे को पैसे भी नहीं थे। मकान मालिक से 3000 उधार मांगा। तो क्या चाहिए तेरे को अब? अब क्या मैं वही कम से कम पैसे तो इतना नहीं बनते सर आपको। तो करवा दे, तो चल अभी प्रेम मोटर्स पे करवा दे, ले ले पैसे, अगर 500 रुपए में 500 रुपए हो जाएंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए भाई तूने? और गाड़ी ठीक करवा दे इसकी, ठीक करवा दे। तो खड़ी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारा तो मैं बैठा, मैं जूते पहन रहा था गाड़ी में बैठे। सुनो मेरी बात सुनो। और ऐसे बत्ती क्या चाहिए? फिर तुम्हारे वहाँ 200 रुपए लगे वैसे। बैठो गाड़ी में जाओ, गाड़ी बैठे जाओ, इसके साथ गाड़ी नंबर करा दे, इसके पास के दो। कंपनी है, आपको भी पता है। फिर यार दोनों क्यों माइनर से जाएंगे रहे तो बम्पर में तो सर मेरे खुद के आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली कैंट के एक हॉस्पिटल के सामने, जहां पर कल एक पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। माना जाता है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारी सेवा के लिए है, लेकिन हमारी सुरक्षा तो नहीं, लेकिन हमारे साथ अभद्र व्यवहार और हमारे साथ जो व्यवहार होता है उनका किस तरीके का होता है हम आम जनता से जानते हैं। एक आम जनता जो कि जल्दी में अपनी बीवी को डिलीवरी पेन में लेके आता है, लेकिन उसके साथ जो बदसलूकी होती है उनकी आप बीती हम उन्हीं से जानेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, आपके साथ क्या हुआ? मेरी मैडम लेबर पेन में थी, मैं दिखाने आया था। मेरा पिछले 9 महीने से इसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं दिखाने आया था तो मैं अपनी गाड़ी को पार कर रहा था, तो एसआई योगेश कुमार सर का गाड़ी खड़ी हुई थी, ऑडिटरी खड़ी हुई थी। तो मैं गाड़ी पार कर रहा था तो हल्का सा टच हो गया उनकी गाड़ी में। जब टच जैसे हुआ, उन्होंने गाड़ी से उतरा और मेरे को गाड़ी में से मेरे को उतरने से पहले गाड़ी में उन्होंने हाथ मारा। फिर मैंने गाड़ी को शीशे पे हाथ मारा, मैंने गाड़ी को साइड में लगाया, उनके पास गया, उनके दोनों पैर छुए, हाथ जोड़े। मैंने बोला सर गलती से लग गई है, तो जो भी इसका होगा मैं आपको दूंगा, मैं ठीक करा दूंगा, या पैसे या जैसे भी चाहिए। तो उन्होंने एक नहीं सुनी, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी, मेरे को थप्पड़ जड़ दिया। और मेरे से डिमांड करने लगे कि इसका 4,500 रुपये तू दोगा, माइनर से इसके रहते 200 से 250 रुपये में ठीक हो जाएगी। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा दूंगा उनकी गाड़ी में जो लगी हुई थी, आप खुद देखोगे तो समझ में आ जाएगी आपको। मैंने खूब रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास मैं इसका जो भी होगा मैं दूंगा, मेरी मैडम को जाने दो, ये लेबर पिन में है, ये पीरा में है, इसको जाने दो। उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि पहले तू मेरे को पूरा पैसे दे, 4,500 रुपये, तब जाने दूंगा। मेरे पास उस टाइम कैश 1500 रुपये था। मैंने दिखाया अपना वॉलेट पूरा खोल के सामने रख दिया कि सर मेरे पास इस टाइम यही है,
आप ये लो, आप जो पैसा कह रहे हो मैं दूंगा आपको, ठीक कराने की मैं ठीक भी करा दूंगा, जो कि इंश्योरेंस में क्लेम भी मिल जाती है उस चीज़ की। तो तब भी उन्होंने एक नहीं सुना, बोले कि तू चल कैश 1500 रुपये दे और 3000 रुपये मेरे को पेटीएम कर। ये घर में सिलाई करती है, पिछले 6 महीने से अभी ये रेस्ट पे ही है। इसके भी पेटीएम में 500 रुपये ही थे, मेरे पास 1500 से 2000 हो गए। उन्होंने बोला कि जब तक तू पूरा पैसा नहीं देगा जाने नहीं दूंगा। मैंने बोला कि सर मैं हूँ यहाँ पे, मेरी गाड़ी है, एक बार मैडम को जाने दो, दिक्कत है, पेन में है, ये जाने दो एक बार। उन्होंने जाने नहीं दिया। वो बोला कि तू किसी और से मंगा, कैश मंगा या ऑनलाइन मंगा। मैं कैश मंगाता, पता नहीं और ज़्यादा लेट हो जाता, ये पेन में थी, तो मैंने ऑनलाइन अपने मकान मालिक से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को 2500 रुपये की ज़रूरत है। उन्होंने फिर मेरे को पेटीएम इसको किया, फिर मैंने उनको 3000 रुपये कैश पेटीएम किया उन्हीं के नंबर पे और 1500 रुपये कैश दिया, तब उन्होंने मेरे को जाने दिया। और इस पूरे उसमें मेरे को आधा पौन घंटा लग गया इस चीज़ में। तब तक हम लोग को धूप में उसने खड़ा करके रखा। वो गाड़ी में बैठ गया था और मेरे को खड़ा करके रखा कि जब तक पैसा देगा नहीं जाने नहीं दूंगा, वरना तेरी गाड़ी बंद कर दूंगा, तुझे बंद कर दूंगा, ये वो गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर कौन दी। सी गाड़ी है आपकी? मेरी गाड़ी ये है। ये गाड़ी आपकी? हाँ। इसी गाड़ी से हल्की सी टच हुई थी? हल्की सी टच तो हुई वो थी। क्लिप होगा आपके हाँ पास? मेरे पास क्लिप है। पुलिस वाला था, उसका नाम क्या था? योगेश कुमार SI। ऐसा ही है। कौन से थाने के हैं? ये सामने दिल्ली कैंट थाने से ही है। थाने के। चाहिए उसके लिए उसका जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए ना, वो अपने वर्दी का खौफ दिखा रहे थे। इतना तेज इन्होंने मेरे हस्बैंड को मारा, शीशे पे हाथ मारा इन्होंने तेज की। फिर मेरे से बोला जब तक पैसे नहीं दोगे जब तक आप हिलोगे नहीं यहाँ से। अच्छा। पूरे मतलब अगर आपके साथ कुछ भी हो सकता था, लेबर पेन चल रहा था, लेकिन इन्होंने पैसे की डिमांड रखी कि मुझे पहले पैसे बोले चाहिए। पूरा 4500 का 4500 दोगे उसके बाद ही यहाँ से हिलोगे। मेरे हस्बैंड बोले मैं यहाँ पे हूँ, इसको जाने दो अंदर, फिर भी उन्होंने जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया। हाँ जी। तो अभी आपने जो FIR की उसमें रिसीविंग मिली आपको, उसके आगे कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं है। तो अभी आपने वकील किया, वकील द्वारा कोई प्रोसेस चालू? कुछ नहीं, नहीं, अभी कुछ कुछ नहीं हुआ। देखा आपने किस तरीके से एक पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि हमारे ही पुलिस टैक्स से उनको सैलरी मिलती है और आम जनता के साथ ये बर्बरता होती है। ये इंसानियत के नाते ही अगर महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको जाने दिया जाता है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी बेशर्मी वाकई में बड़ी ही शर्मनाक है। आखिर देश तरक्की कर रहा है तो कैसे कर रहा है? ये तो बड़ा ही बड़ा सवाल उठता है इस प्रशासन पर कि इस तरीके से जो हालात हैं पुलिस प्रशासन के, कि एक महिला को अंदर जाने से रोक दिया जाता है, जरा सी टक्कर पर इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाता है, अपनी वर्दी का इतना नाजायज फायदा उठा करके एक आम इंसान पर थप्पड़ मार जड़ दिया जाता है। बड़ी ही शर्मनाक बात है। सवाल उठता है प्रशासन पर, सवाल उठता है उनके काम पर। इसी तरीके से मैं आपको क्षेत्रों की खबरें दिखाती रहूँगी। बने रही टाइम इंडिया के साथ। कैमरामैन शेखर सिंह के साथ। नमस्कार।